आपसे बता दे रहा हूँ बड़े पैमाने पर कि विधायक एमपी बनना तो बन सकते हैं, विधायक एमपी बनना तो बन सकते हैं, लेकिन उमाशंकर सिंह जैसे विधायक बनना मुश्किल है। और शायद हो सकता है कि कोई बन जाए, लेकिन उमाशंकर सिंह विधायक नहीं मिल पाएंगे। इस समय रसड़ा विधानसभा में हूँ। बता दूं कि आज जो है रसड़ा विधानसभा के खनवर में हूँ और पैतृक आवास पे देखा जाए तो रसड़ा विधानसभा के विधायक जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले उमाशंकर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। आज पैतृक आवास पे तमाम लोग की उपस्थिति हुई है। बता दूं कि आज ग्राउंड जीरो से हम बातचीत कर रहे हैं। देखा जाए तो एक बीएसपी के इकलौते जो है एक विधायक जो कि आज राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो एक बहुत बड़े इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। बीएसपी के जो है इकलौते विधायक के साथ साथ उनको जो है बीएसपी में बहुत बड़ी मजबूती मिली थी। खास पुरुष कहे जाने वाले आज तो इस दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ी क्षति हुई है। बीएसपी के इकलौते विधायक के रूप में जाने जाते थे। जी जी सर, उनका न रहना एक अपूरणीय क्षति है। जी जी जी, विकास पुरुष थे ना, गरीबों के मसीहा थे, क्या कहा जाए। आप साइकिल चलाकर उतनी दूर से आए हैं। जी सर, बिल्कुल। कहीं नहीं ऐसा नहीं लगता है कि आज जो कि एक धरातल पे एक ग्राउंड पे देखा जाए जनता की एक उम्मीद थी, बहुत लोगों की एक उन्होंने जिंदगियां दी, क्योंकि हमने भी देखा पिछले बार में तमाम लोग जो है अपने इलाज के लिए उनसे मिले। जी जी, इलाज सभी लोग गरीबों का इलाज कराते थे, गरीबों के मसीहा थे ना, गरीबों की आंख पोंछने वाले थे, गरीबों की बेटियों की शादी कराना, शादी भी कराते थे, ऐसी बात नहीं है। और कोई चलाता दरवाजे से खाली नहीं जाता था। तब ना हम लोग आए वहाँ साइकिल चला करके आए हैं। हम लोग के कृपा पूरा बहुजन समाज पार्टी के ढाल थे। हाँ, बहन जी के जो है कि धर्म के भाई थे, इनकी बहन जी धर्म की बहन है। हाँ जी, तो राखी भी बंधवाती थी। हाँ जी जी, अटूट रिश्ता रहा है। और पूरे कार्यकर्ताओं को ये ढाल बन करके रहते थे ना। कभी हम लोग कहीं फंसे थे और फोन करते थे, भैया कहते थे रुकिए 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद आपके पास आदमी पहुंचेगा, और ऐसा होता था, करते थे। और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं रसड़ा विधानसभा के जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जो इस रसड़ा विधानसभा के पवित्र पावन धरती पे जो ऐसे विधायक जन्म लिए हैं। बहुत दुख की घड़ी है कि पूरी जो रसड़ा विधानसभा की जनता है आज बहुत दुखित है। मन में ये उम्मीद जो विधायक जी अपने मन में लिए थे कि मुझे रसड़ा विधानसभा को सुंदरीकरण बनाना है, मुझे बुलंदी की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, वो सब अधूरा है। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भी उनके परिवार में हैं उनके अरमानों को, उनके सपनों को पूरा करें। और जो रसड़ा विधानसभा की जनता है जो विश्वास और उम्मीद लगाई है उनके साथ है। जो आज तक जो भी कार्य किए हैं, शादी से लेकर अनुदान तक, जो भी दवा से लेकर इलाज तक जो भी कार्य किए, सब भलाई किए। गरीबों को जो भी दरवाजे पे आता था, हमेशा हम भी जब भी आते थे मिलने के लिए भैया से, तो हमेशा 100, 150, 200 की लाइन लगी पड़ती थी कि भैया दवा कराना, भैया यहाँ इलाज कराना है, वहाँ कराना है। वो कराते थे। मतलब जो भी आता था दरवाजे पे एक उम्मीद और विश्वास के साथ आता था, निराश होकर नहीं जाता था। 15 साल पहले वो जमाना था कि एक विधायक के घर कोई कार्ड लेकर जाता था शादी विवाह का, वो सोचता था कि मेरे दरवाजे पर वो विधायक आ जाए, तरसता था। लेकिन 15 साल पहले से अब तक लेकर जो ये थे कि मतलब कोई भी कास्ट का हो, कोई भी मतलब गरीब से लेकर अमीर तक सबके दरवाजे पे जाते थे। ये उनका काम करते थे, मरण हो, शादी विवाह हो, फंक्शन हो, बर्थडे हो, कोई भी हो, मतलब इनके अंदर वो श्रद्धा थी, लालसा थी कि मतलब गरीबों के अंदर मिल मिलाकर एक साथ चलने का काम करते थे। ये जिस तरह से गरीबों की एक आंसू पूछने का काम, तमाम गरीबों की जिंदगियां उन्होंने जो भी लोग आते थे उम्मीद के साथ, देखा जाता था कि वो खाली हाथ नहीं जाते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं जाते थे, क्योंकि उम्मीद विश्वास था और भी किसी को निराश यहाँ से नहीं भेजते थे। जितना हो सकता था उतना अपने पैरों तले पहुँचते थे कि हाँ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी शब्द कहा जाए कमी है, क्योंकि कुछ कहने को शब्द नहीं है। उनकी जो भी बातें कहा जाए, आज जो कि गरीबों की एक आस एक उम्मीद के तौर पे देखा जाए, जो कि रसड़ा की जनता ने जो भी अपनी अरमानों को लेकर आती थी, ये वो दहलीज पर जब भी कोई आते थे लोग खाली हाथ नहीं जाते थे। हमें लगता है कि शायद ही कोई जो कि फिर उमाशंकर बन पाएगा। इन्होंने जात से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के हर समाज के, हर वर्ग के, हर लोगों के साथ जो कि अपनत्व का जो कि व्यवहार, शिष्टाचार रखा, जिसे हमें नहीं लगा जैसे कि पूरे जनपद में, पूरे पूर्वांचल के लोगों को ऐसा लगा कि अपने घर को जो कि साथ छोड़ दिया है। क्योंकि हम सिकंदरपुर विधानसभा से हैं, हमारी धड़कन जो कि यहाँ है तो बढ़ रही है, क्योंकि शायद ही कोई दोबारा उमाशंकर सिंह पैदा होगा इस जनपद बलिया में, जिन्होंने हर दुखी, असहाय, दलित, पीड़ित
उत्पीड़न से जितने भी वंचित समाज हैं सबके लिए और अन्य समाज के लिए अगड़ा पिछड़ा सबके लिए जो कि एक समान व्यवहार रखा और उन्हीं व्यवहार के देने का आज पूरा पूर्वांचल इनके लिए रो रहा है। लोग दल से नहीं धरातल से एक निकले, वो ऐसे जो कि मिट्टी से एक निकले लाल, जो कि सबके दिलों में वो छाए रहते थे। लेकिन उनके लिए आज हर एक दूर दरार से लोग आ रहे हैं, क्योंकि किसी विधानसभा की बात नहीं है, जो है क्षेत्र के लोगों का एक लगाव था। क्या कहेंगे? शुभ नाम मेरा शिवनाथ प्रसाद नाम है और मैं देवरिया जनपद से आया हूँ। रामपुर कारखाना विधानसभा 339। मैं रामपुर कारखाना विधानसभा सेक्टर नंबर 23 के खुखुंडू के सेक्टर में अध्यक्ष हूँ। और जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के 403 विधानसभा जो सीट है, इसमें हमारे संदार में जनदार जो हमारे उमाशंकर सिंह श्री विधायक जी कि हम लोग सुने तो बहुत हम लोग का दुखित हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और उसके बाद हम लोग सोचे कि अब लोग उनके आवास पर चलें, उनके घर चलें। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ बड़े पैमाने पर कि विधायक एमपी बनना तो बन सकते हैं, विधायक एमपी बनना तो बन सकते हैं, लेकिन उमाशंकर सिंह जैसे विधायक बनना मुश्किल है। और शायद हो सकता है कि कोई बन जाए, लेकिन उमाशंकर सिंह विधायक नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सर समाज के हमारे जो सम्मानित जो भी हमारे लोग आते थे, वो जो है कि रोते गिलगिलाते थे, जो भी समस्या होता था तो यहाँ से हंस के जाते थे। और उमाशंकर सिंह जैसे विधायक जो है कि यहाँ इंसान तो थे, लेकिन इंसान के लिए वो भगवान थे, भगवान के रूपी में थे। इस कलयुग में अगर जो गरीब का मसीहा, सर समाज के गरीब का मसीहा अगर इंसान में मिले तो हमारे उमाशंकर सिंह जैसे विधायक जो है कि मिले। वैसे तमाम विधायक हैं, तमाम एमपी हैं, लेकिन हमारे जो उमाशंकर जी जो विधायक हैं वैसा जो है कि शायद कोई मिल पाए। उमाशंकर जी कोई जवाब नहीं है। देखिए, इनके भी जुबान लड़खड़ा रहा है। ये भाई साहब के अंदर जो पीड़ा, जो उनके प्रति लगाव है, हर किसी के अंदर लगाव है। आज एक शब्द कहते हुए भी शब्द लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा है कि सच्चाई धरातल पे क्या है, वो दर्शा रहा है। लोग कहने की बात नहीं है, दिल में वो अरमान, दिल में जो है वो बातें हैं जो कहने को लोग हैं, लेकिन सब निकल नहीं रहे हैं। जी अब चूंकि अब आगे क्या बताया जाए, अब जितना ही कहा जाएगा उतना ही कम है, जितना ही कहा जाएगा उतना ही कम है। चलिए, अपने आप को धैर्य रखिए और हम चाहेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले भगवान के चरणों में, और यही उम्मीद करें, क्योंकि अब क्या ही कहा जाए, अब सभी लोग आज जिस तरह से उपस्थित हुए हैं, और आज हम खास खनवर से वो तस्वीरें भी मीडिया के साथ दिखाने का प्रयास किए, और जैसे ही खबर ये मिली आज इस गांव में पहुंचे और कुछ समय भी तस्वीर आपको साझा होगी। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही।